एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइव वैशाली व्लॉग। आज मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है, जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं। मेरा फर्स्ट टॉपिक है जेलसी, लोगों से जलना, लेडीज़ में जलना। और ये जेलसी अगर अपने करियर में हो और अच्छा बनने में हो तो बहुत आगे ले जाएगी। मैं भी थी बचपन में थोड़ा सा, मीन्स मेरे फ्रेंड को अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो मैं पेपर्स देखती थी, मेरे एग्ज़ाम के पेपर, कि ये मुझे इतने कम मिले, फिर उसने इतना क्या लिखा कि उसको इतना मिले मार्क्स। तो उसके लिए मुझे बुरा लगता था। मीन्स जलस भी नहीं बोल सकते, कि इसे बुरा लगता था कि इसका फर्स्ट आया, मैं सेकंड आई हूँ, उसने ये पेपर में उसको टीचर ने इतना गुड दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो ये हम इस चीज़ों में मैं कंपैरिजन करती थी। बाकी जलना बोले तो मैं कभी किसी की खूबसूरती पे नहीं जलती, ना कभी मैं कोई आगे जा रहा है तो उस पर जलती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो लड़कियों से भी जलती नहीं हूँ। आजकल तो लेडीज़ में तो बिल्कुल नहीं जमेगी, बिल्कुल नहीं, भले वो बेस्ट फ्रेंड भी हो या कज़िन्स हो या सिस्टर्स हो, रिलेटिव्स में हो। लेडीज़ में बहुत सारे जेलसी रहते हैं, मोस्टली, ज़्यादा कर ज़्यादा। बहुत रेयर केसेस में इतना जेलसी नहीं होती। और मैंने इंस्टाग्राम में भी कुछ वीडियोस देखती हूँ गर्ल्स के, जो 3 गर्ल्स मिलके वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छे कॉमेडी वीडियोस रहते हैं उनके। तो मैं, एक वीडियो था उनका, तूने में वो समथिंग समथिंग एक सॉन्ग है, तो उसको 90.7 के हार्ट शेप थे, इतने जनों ने उनको उस शॉर्ट्स को लाइक किया था, रील को लाइक किया था। तो फिर मैं उनके प्रोफाइल अंदर जाके चेक किया तो फॉलोअर्स थे खाली 8,000। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते थे, खाली लाइक्स करते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं, वो पर्सनली नहीं जाते किसी के, वो खाली हाँ, लाइक करने के काम करते हैं। तो ऐसे सब रहता है। और मोस्टली आप देखो कि गर्ल्स के प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स ही उनको लाइक करते हैं। कोई भी ऐसा रेयर केसेस में लेडीज़ आएगी जो लाइक करेगी। मैंने बहुत बार देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे खुद के प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स ही है, लेडीज़ बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें रहती है। अगर वही लेडीज़ बदसूरत हो, कोई बदसूरत नहीं रहता, बट नॉर्मल लुक हो और बट एक्टिंग अच्छा हो और बैकग्राउंड पुअर फैमिली के जैसा हो, तो उनको बहुत सारे लेडीज़ फॉलो करेगी, अप्रिसिएट करेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती है। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस आया होगा गर्ल्स को, कि कौन फॉलो कर रहा है उनको, कौन नहीं। और दूसरी बात, मैं मीडिया के लाइन से ही हूँ, पर मैंने खाली तेलुगु मूवीज़ किए हैं, तमिल मूवी किए, तो वहाँ के लोग कुछ वहाँ पे मैं थोड़ा सा फेमस हुई हूँ, और यहाँ पे तो मुझे कोई इतना जानता नहीं है। और मैंने मेरा प्रोफाइल भी प्राइवेसी में रखा था, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब मैसेज आते थे, तो मैंने प्रोफाइल प्राइवेसी में रखा था। मैंने इतना ध्यान नहीं देती थी इंस्टाग्राम पे। पर अभी मैं देखने लगी शॉर्ट्स वगैरह, और मुझ में मैं सोची, अरे रुश, तू तू क्यों सोई हुई हो, जाग जा रुश, तू भी तेरा टैलेंट दिखा, जो तुम्हें वो वहाँ पे थिएटरों में पब्लिसिटी ना हो पाए। अगर तू इस जगह पे आके तुम्हारा टैलेंट दिखा सकती हो। तो मैंने भी स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ। और आए तो आए फॉलोअर्स, नहीं आए तो नहीं आए फॉलोअर्स। और यूट्यूब का भी ऐसा रहता है, कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग अगर रहे, भोजपुरी के अलग, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, तो कुछ ऐसे ठराविक
सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स रहते हैं, वो सुनते ही एकदम लोग आ जाते हैं। वो क्लिक आई मीन्स वीडियो पे क्लिक करते हैं, हाँ ट्रेंडिंग सॉन्ग है, देखने को आ ही जाते हैं वो लोग। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सॉन्ग मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये सॉन्ग डालने के कितने व्यूज़ बढ़ते हैं, और साधारण जो वायरल नहीं हो चुके हैं तो उस पे कितने व्यूज़ मिलते हैं। भले ही आप लोगों ने उसमें अच्छी एक्टिंग की हो, बट उतना व्यूज़ नहीं आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस आया है। तो पर मैं मेरा क्रिएटिविटी ही दिखाऊंगी, भले वो मेरा गाना ट्रेंडिंग हो या ना हो। नया सॉन्ग लेके मैं मेरा क्रिएटिविटी दिखाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आए, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आए। और मैं मायूस भी नहीं होती मुझे अगर वीडियोस में कम व्यूज़ मिले या फिर फॉलोअर्स कम है, मैं नहीं मायूस होती हूँ। चलता है अपनी कोशिश करने की, और आगे बढ़ने का और करते रहने का बेशरम। और ये था यूट्यूब और इंस्टाग्राम का टॉपिक। और दूसरा टॉपिक ये है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये, कि ये सारी बुरी चीज़ें होती है जो लूट मारी, वो सब मर्डर केसेस, वो सारे दिल्ली के आसपास ही क्यों होते हैं? लोग बाहर से आके दिल्ली में आके ये सारे कांड क्यों करते हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, पीएम के ऑफिस है, वहाँ पर ही इतना इन लोगों को डर कैसे होता है कि अ, भर रास्ते पे कोई लेडी बैठी हो, धूप खा रही है, कोई लेडी बैठी हो, और पीछे से बाइक सवार होके आते हैं, और पीछे से उसकी चेन निकाल के भाग जाते हैं। ये भर मीन्स दिन में ये सारी चीज़ें हो रही, दिन में उन लोगों की इतनी हिम्मत है, हो रही है ये सारी चीज़ें। गाजियाबाद, यूपी, दिल्ली, बाप रे, दिल्ली तो इतना ऐसा बदनाम लगता है। दिल्ली में एंट्री मारते ही लोगों की नज़र ऐसी एकदम, ऐसा लगता है कि सारे नहीं, कुछ लोग ऐसा लगता है वो लोग एकदम पकड़ने आएंगे, ऐसी उनकी नज़र रहती है। और तो मैं यही कह रही हूँ कि ये क्राइम ज़रा कम होने चाहिए। मैं पीएम नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि आप डेवलप तो कर रहे हो, आप इंडिया में डेवलपमेंट तो कर रहे हो, मीन्स सब कुछ अच्छा क्या है क्या नहीं, बिल्डअप वो सब कर रहे हो, पर लोगों के माइंड कब कैसे सुधारेंगे वो भी आप ज़रा देख लीजिए। क्योंकि भले ही अभी टेररिस्ट लोग बाहर से नहीं आ रहे, कुछ हो नहीं पा रहा है, बॉम्ब स्फोट या फिर ये, बट लोग बहुत बुरे होते जा रहे हैं, लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। और तो इस पे ज़रा आप स्ट्रिक्टली ध्यान दीजिए। और बिंदास आप लोग जिन्होंने मर्डर किया है, ये किया है, उनके गर्लफ्रेंड्स लोगों का, बिंदास आप लोग इतने सारे बॉडीगार्ड्स लेकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका डीएनए टेस्ट, उसका ये, उसका वो, उसका नार्कोटिक टेस्ट, इतने टेस्ट की क्या ज़रूरत है? दे दो ऑडियंस। उसने अगर मुंह से बोल दिया है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो उसको भरी भरी ऑडियंस के सामने उनको सज़ा दो। इतना उसको देखभाल से लेके जाना, जैसे कि बहुत बड़ा वीआईपी है, और उतना उसको प्राइवेसी में रखना, उसमें बहुत बड़ा काम है, जैसे कि तो इन तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? इतना क्यों सोचते हो? इतना डीएनए टेस्ट, ये नार्कोटिक टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है, अगर वो लड़का सामने से ही बोल रहा है कि मैंने मारा है?
तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि कुछ कुछ ये बातें चेंज होनी चाहिए। और और भी सारे बहुत कुछ चीज़ें हैं कि मैं गर्ल्स को जिनकी एज 15-16 से लेके 22-23 तक है, जिन लड़कियों की एज, तो ये एज बहुत ना, मीन्स इनको बहुत संभालना चाहिए इस एज में, कि बहुत अट्रैक्शन रहता है लड़कों में भी, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये एकदम करियर का एज रहता है, करियर का डिसीजन लेने का एज रहता है ये। अगर इसमें अगर हाँ आप लोग फिसल गए ना, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। डैशिंग बॉयज़, बाइक पे जाने वाले, इन लोगों को देख के आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो। और मैं कभी-कभी जा ऐसे बाहर जाती हूँ तो ऐसे देखती हूँ कि बाइक यहाँ खड़ी रहती है बाजू में, और दोनों गुल्लू 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 बात करते हैं, और बैग रहती है पीछे। तो समझ में आता है ये तो कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज बॉय है, इनका चल रहा है। इतने कम एज में आप इतना आप आपके करियर में भी ध्यान दीजिए, अपने पैरों पे खड़े रहिए, और लड़का कैसा है, क्या है, फिर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, आप लोग भागेंगे नहीं, माँ-बाप से दूर नहीं जाएँगे। अपना एम डिसाइड कीजिए, अगर आप अपना एम डिसाइड करेंगे तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। मैं मैं ऐसी थी कि मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स रहेंगे तो सेलिब्रिटी ही रहेंगे, बड़े ही रहेंगे, तो मेरे इस थॉट्स ऐसे रहते थे मीन्स उस एज में। तो मैं मुझे भी ऐसे एक बुरी आदत हाँ थी कि मेरे जो लेडी क्रिकेटर थी तो उसके साथ मैं वानखेड़े स्टेडियम में जाती थी। वहाँ पे आईपीएल की प्रैक्टिस चलती थी, सारे क्रिकेटर्स अपने, उनका नाम नहीं लूँगी, वो प्रैक्टिस करते रहते थे, वो हम लोग देखते थे स्टेडियम पे। फिर उनका प्रैक्टिस होने के बाद वो एकदम लाइन से, अपने एटीट्यूड से, मीन्स सिक्योरिटी के साथ मस्त उसके उनके गाड़ी में जाते थे, कुछ ऑटोग्राफ देते थे। फिर मैंने एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि दो 2-3 बार जाने के बाद फिर मुझे थोड़ी सी अक्ल आई, कि मैंने सोचा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इनके पीछे से, मैं भी कुछ करूँगी, मैं भी कुछ बनूँगी। तो मैंने ठान ही लिया कि मैं भी मीडिया लाइन में आऊँगी, एक्टिंग लाइन में आऊँगी। बट मेरा बैकग्राउंड इतना सपोर्टिव नहीं था, और कंपटीशन बहुत थी। मुझे तो मेरे पास तो तभी 2012 तक 2012 तक मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। 2012 में मुझे व्हाट्सअप यानी क्या रहता है, इंस्टाग्राम क्या रहता है, ये ये पता नहीं था। 2013 में भी पता नहीं था इंस्टाग्राम क्या रहता है। 2013 में मेरा मीन्स करियर, ये मीडिया लाइन का करियर स्टार्ट हुआ, एक्टिंग फील्ड का। जब मुझे एक मूवी ऑफ़र हुई, जब मेरा वहाँ के तेलंगाना हैदराबाद के पेपरों में थोड़ा-सा लिख के आया कि डैश डैश मीन्स मैं एक मूवी कर रही हूँ। तो तब मैंने पापा को दिखाया ये वो, तब मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया स्मार्टफ़ोन। उसके पहले मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। और आज जो भी हूँ, ऐसा उतना खुददारी से रहना, वो वो सब मेरे पापा ने सिखाया है। वो बहुत, आपने वक्त पिक्चर देखा ही होगा अमिताभ बच्चन का, तो उस पिक्चर में कैसे वो अपना बेटा कुछ बने इसलिए उसके साथ स्ट्रिक्टली रहता है, भले वो रिच रहे, भले वो अमिताभ बच्चन रिच हो, बट वो कैसे अक्षय कुमार को कैसे ट्रीट करता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, खुद के दम पे कुछ करे। तो वैसे मेरे पापा है। आज आज हम मीन्स हम ऐसे बन गए कि हम खुद ही अपने पापा से पैसे लेने के लिए डरते हैं।
शर्माते हैं, डरते नहीं, शर्माते हैं। अरे हम कैसे उनको पूछे, ये क्या करें। और दे भी दिए ना पैसे। मेरे मैं और मेरी सिस्टर बहुत ऐसे सोच वाले हैं, खुददार है। वो तो डॉक्टर बने, डेंटिस्ट है, और ले भी लिए तो हम ऐसा सोचते हैं हाँ इनके पैसे देने हैं रिटर्न, हाँ इनके पैसे देने हैं। तो हम लड़कियां ऐसी हैं। और पर आजकल की मैं जो न्यूज़ देखती हूँ ना, कि एक लड़के ने प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ को ढकला, अपने प्रॉपर्टी के लिए उसका माँ माथेरान में जाके उनको मार दिया, मर्डर किया। तो मैं वो देखती हूँ ना, तो बोले ये लोग क्या है, ये खुद का कुछ कर नहीं सकते क्या। हाँ ठीक है, तुम्हारे मॉम ने अगर तुम्हें मना किया देने के लिए तो तुम खुददार बनो ना। और तुम लोगों को ऐसे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप अगर नहीं बोल रहे हो तो तुम लोगों ने पूछना भी नहीं चाहिए कि हाँ हमें चाहिए। इतना उनके पीछे भी नहीं करना चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी के लिए कि मुझे चाहिए, इतना फोर्सफुली भी नहीं करना चाहिए। और अपना खुद करना चाहिए, अपना खुद बनाना चाहिए। वो तो माँ बाप के मेहनत की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप लोग क्यों इतना ललचाते हो। हाँ, बिना मांगे अगर वो आप लोगों को दे रहे हो तो आप ले लीजिए। अगर वो आप लोगों को मना कर रहे हैं तो ओके, फाइन। तो ऐसे थॉट्स रखो ना, खुददारी के थॉट्स रखो। बड़े अपने माँ बाप को ऐसे मारो मत, अपने फैमिली को तंग मत करो। खुददार बनो, अपने दम पे करो सब कुछ जो करना है। तो भले भी कौन सा ही मीन्स अच्छा ही काम, भले ही छोटा काम से लेके बड़े काम तक करने के लिए रेडी रहो। बट ऐसी चीज़ें मत करो, गलत चीज़ें मत करो। तो ये सारे क्राइम बढ़ रहे हैं दुनिया में। और दूसरी बात ये है कि अ, बचपन में मीन्स अपने को जिन्होंने पाला है, रिलेटिव्स ने जो गार्डन में लेके जाते थे, झूला झुलाते थे। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सबकी नज़र लड़कियों के लिए बदल चुकी है। जो हमें दुनिया में जो हमें आ, दुनिया में नहीं कह सकते, बचपन में जो हम उनको अंकल काका मामा नाना हम ऐसे करके करके उनके पीछे दौड़ते थे, उनसे चॉकलेट लेते थे, वो हमें लाड करते थे। अगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम वैसे ही वो उनके पीछे भागे, वो काका नाना मामा और बड़े बड़े जो सीनियर लोग हैं। आज उन्हीं लोगों की नज़र बदल चुकी है। वो सारे लोग अपने एज की, अभी जो एज है अपने एज की लड़कियों को बुरी नज़र से देखते हैं। तो ये सारी दुनिया बहुत ख़राब होते जा रही है। तो आजकल तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन नाना, किसके पैर छुए, किसको रिस्पेक्ट दे, वो ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बदल रहा है। एक इंस्टाग्राम में रील्स, एक डायलॉग है रील्स में कि अगर तुम्हें 2 मिनट दिया जाए तो तुम क्या करोगे। 2 मिनट के लिए पीएम बना जाए, मुख्यमंत्री या फिर पीएम बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो उसमें ऐसा है कि मैं मैगी बनाऊंगी। तो मैंने ऐसे सोचा था, अगर मुझे 2 मिनट के लिए पीएम बना दिया जाए तो मीन्स आज मैं जो कपड़े पहन रही हूँ तो वेस्टर्न स्टाइल के टी शर्ट हाउस पर मेरी ऐसी सोच है कि अपने इंडिया में सारे लोग ना अपने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने। जैसे कि साड़ी, पंजाबी सूट और
क्रिश्चियन में जो बड़े-बड़े पहले के लोग वो जो बड़े-बड़े फ्रॉक्स पहनते थे, कहीं भी ऐसे अंग प्रदर्शन नहीं होता था, बड़े-बड़े फ्रॉक्स प्रिंसेस के जैसे फ्रॉक्स पहनते थे। और मराठी लोगों में, हिंदी लोगों में जैसे कि वो साड़ीज़, जैसे कि वो पंजाबी लोगों में पंजाबी सूट्स, पूरे ढके हुए कपड़े। और महाराष्ट्रियन में नौवारी साड़ीज़, वो पोलका ड्रेस टाइप, फुल ट्रेडिशनल। और जेंट्स के कपड़े भी फुल ट्रेडिशनल, जैसे कि हम देखते हैं ना रामायण में या फिर महाभारत में उन लोगों के कपड़े कैसे रहते थे गाँव वाले लोगों के। तो मैं ये ऐसा ड्रीम ऐसा, अगर मैंने ऐसे किया पीएम बनी तो ये कि अपने कपड़े ऐसे रहे और इंडिया से ही कपड़े खरीदे, बाहर बाहर से कपड़े ना खरीदे, इंडिया से ही कपड़े खरीदे, एक्सपोर्ट्स कपड़े ना ले, तो कितना अच्छा होगा। और दूसरा चेंजेस मैं ये करूँगी कि जितने ये केमिकल फैक्ट्रीज़ है, तो मैं वो सारे को बंद कर दूँगी। केमिकल्स क्यों चाहिए लोगों को? पता नहीं किस लिए चाहिए केमिकल्स। जो केमिकल्स अपने अपने लोगों को, हाँ, अपने लोगों के लिए हानिकारक है, हम लोगों के लिए हानिकारक है, वो केमिकल्स आप लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? घर भी बनते हैं तो वुडन के बनाओ, जहाँ पे केमिकल ना यूज़ हो। चीज़ें ऐसे बनाओ जहाँ पे केमिकल ना यूज़ हो, फुल ऐसे ऑर्गेनिक टाइप ऐसे बनाओ। तो ये केमिकल का जो जहाँ पे भी इंडस्ट्री ले रहा है, इतना धूल ऐसे छोड़ते हैं, लोगों को खांसी आती है, बीमारियाँ आती है, बीमारियाँ होती है, लीवर उनका खराब होता है। और नदियों में पूरा केमिकल केमिकल, कहाँ नहाए, जो आई मीन पवित्र स्थानों के जो रिवर रहते हैं, जैसे कि जमुना रिवर, यमुना रिवर, पूरी केमिकल्स से भरी हुई है। तो ये केमिकल क्यों चाहिए? तो जब अगर मैं पीएम बनी है, तो मैं इस बारे में भी बहुत सोचूंगी। और तो और तीसरी बात ये है कि मैंने जब साइंस क्लास रहता था 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, तो तब ना टीचर आने से पहले हम भगवत गीता का वो जो 12वां अध्याय है, वो हम 12वां अध्याय हम रीड करते थे टीचर आने से पहले। मैडम आने से पहले वो पूरा रीड होना चाहिए था। तो वैसे हमारे तभी के संस्कार थे। और खाना खाते समय वो जो प्रेयर करते थे कि, तो वो प्रेयर भी, पर आजकल तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है, बच्चे भी बहुत सारे बिगड़ रहे हैं, पूरा ट्रेडिशनल का बट्टा बोल हो रहा है। तो तो मैं ये सारी चीज़ें भी चेंजेस करूँगी, डेवलप इंडिया को डेवलप करूँगी, बट ऐसा नहीं कि जो जहाँ अपने प्रकृति को नष्ट करके अपने लोगों को बीमारियाँ देके, और ऐसे डेवलप मैं नहीं करूँगी। आज के लिए इतना। और मेरी बात करते समय कुछ गड़बड़ हुई तो सॉरी, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके नहीं बात करती हूँ, जो है वो फटाफट 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 बात करती हूँ। ओके, बाय बाय।